वक्त एबीपी न्यूज पर मेरे साथ मौजूद है योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आज बहुत बड़ा दिन है बाबा रामदेव, क्योंकि देखिए जून में जब कोरोना अपने चरम में था तब आपने कोरोनिल को उतारा और उसके बाद उस पर खूब जमकर विवाद हुआ। आपको भी लगता है अननेसेसरी था विवाद, लेकिन कुल मिलाकर आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि आधिकारिक तौर पर कोरोना का इलाज, कोरोना से बचाव करेगी कोरोनिल। हाँ, कोरोना की पहली दुनिया की दवाई। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। हमने प्रिवेंशन और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट, जिसको लॉन्ग कोरोना कहते हैं, कि उससे भी लड़ने के लिए हमने ये कोरोनिल बनाई। उसको पूरा अब सर्टिफाई कर दिया है गवर्नमेंट की एजेंसियों से लेकर के, और जो है DCGI से लेकर के, WHO से लेकर के। अब ऐसी मोहरें लगा दी हैं जो विदेशी कंपनियों के जो मोहरे और चेहरे थे, जो पूरा ड्रग माफिया था, जो भारत विरोधी सोच रखता है बात बात में, वो सारा मेडिकल माफिया, पूरा मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की फैलाने वाले वो ड्रग माफिया आज सब बेनकाब हो गए हैं। और ये एक संत की, एक सन्यासी की और सत्य की, काली योग आयुर्वेद की, भारत की विजय की बात नहीं, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा की बात है। क्योंकि हमने देश को और दुनिया को बाजार नहीं माना, उसको परिवार माना और उपचार और उपकार की भावनाओं से ये दवा बनाई, और आज लाखों लोग उससे ठीक हो चुके हैं। ये जो पूरा कालखंड गुजरा है पिछले 8-9 महीने का, इस दरमियान लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। अभी डेटाबेस की बात करें तो किसी भी वैक्सीन वाले से ज्यादा डेटाबेस हमारे पास में है, और वो भी एसिम्प्टोमेटिक से लेकर के सिम्प्टोमेटिक से लेकर के, और बात खाली एक कोरोनिल तक की नहीं है। इसलिए मैंने आज डेंगू की बात की, पीडानिल की बात की, ऑर्थोग्रिड की बात की। आप पीछे मेरे लिवोग्रिड देख रहे हैं। मैंने लिवर सिरोसिस से लेकर के, फैटी लिवर से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, हार्ट की जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, माने हम कहते हैं कि 99% आपको हम ऑपरेशन से बचा देते हैं, एलोपैथी की दवा से बचाते हैं। उनका एक स्वस्थ और वैज्ञानिक विकल्प 99 से लेकर के 100% एफिकेसी के साथ, पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको उपलब्ध कराते हैं। हमारा मकसद कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला नहीं, और जो पाखंड फैला रहे हैं विज्ञान के नाम पर, उनको भी हमने आज जवाब दे दिया है। प्रतिमा जी, बिल्कुल। जून में जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद विवाद हुआ, आयुष मंत्रालय को भी कहना पड़ा कि भाई हम इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमत नहीं है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वास्थ्य मंत्री मौके पर मौजूद थे, नितिन गडकरी भी यहाँ पर मौजूद थे, तो यानी आधिकारिक तौर पर कह दे कि मुहर लग गई है कोरोनिल पर आज। जी बिल्कुल। और पिछले बार भी जितने भी जो गवर्नमेंट्स के रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम पूरा हम लोगों ने फॉलो करते हुए औषधि बनाई थी। परंतु जो रिसर्च, जो पेपर अलग अलग जो जर्नल्स में, क्योंकि वहाँ भी रिव्यू होता है, टाइम लगता है, तो उनको थोड़ा सा लोगों को कहने का कुछ मौका मिल गया था। और तब हम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में वो लोगों ने हमको लाइसेंस भी नहीं दिया था। तो अब वो कोरोना की मेडिसिन के रूप में, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में अब लाइसेंस भी हो गया है। और जो DCGI का अप्रूवल होता है पूरा लगभग 154 कंट्रीज के लिए, वो अप्रूवल भी हो गया है। और कोरोना नहीं आता कि कितनी दवाएं दे सकते? हम लोगों का तो करीबन 100 लगभग औषधि ऐसी हैं पतंजलि की, 154 कंट्रीज में। आपने एक शब्द का जिक्र किया, मेडिकल टेररिज्म, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, लेकिन आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलोपैथी से भी सिंपैथी है, तो मेडिकल टेररिज्म शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? पैथी ठीक है, पर पैथी के अंदर कुछ माफिया लोग घुसे हुए हैं, उनके लिए। देखो जी, मेडिकल टेररिज्म इसको बोलते हैं। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्ट, जिसको देखो उसी को MRI, CT स्कैन। पहले वाले डॉक्टर की रिपोर्ट ही नहीं देखता, बोला नया MRI कराओ, नया CT स्कैन कराओ, 50% कमीशन मिलता है। पहले बोलते थे 125-150 तक शुगर है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं। अब कहते नहीं, अभी आपका 150 से ऊपर गया तो आपको डायबिटिक हो गया है। पहले 200 तक जो है दवाई देते थे, अब 150 से ऊपर जाते इंसुलिन शुरू कर देते हैं। माने करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत की कुल जो GDP है ना, लगभग उसके करीब तो खाली ये दवा माफियाओं का पूरा कारोबार है, एक व्यापार है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक परीक्षण और अनावश्यक ऑपरेशन। WHO कहता है कि 90% तक कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं 99% आपको कमर के दर्द की ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लीप डिस्क, स्ciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक मैं अच्छा करता हूं और करके लोगों को दिखाता हूं।
मैं कहता हूं कि बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अस्थमा आर्थराइटिस क्योर होता है, वो कहते हैं कंट्रोल होता है, पेन मैनेजमेंट करते हैं। हम कहते हैं ये क्योर होता है। डायबिटीज के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक किया और टाइप 1 से लेकर के जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट बच्चे उनकी मैंने इंसुलिन छुड़वाई है। यही काम कर रहा हूँ पूरे कोरोना काल में। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा योग का टाइम बढ़ गया है। 10 बजे के बाद कर्मयोग शुरू होता है। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान के नाम पर अंधविश्वास क्यों फैलाते हो? जब मैं कहता हूं एक कोई व्यक्ति कोई एक बीमारी का उपचार ढूंढ दे तो उसको नोबेल पुरस्कार देते। मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, लोगों का प्यार ही बहुत है। लेकिन जब हमने ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, एंकोलॉजी स्पोलाइटिस, पार्किंसंस और एल्जाइमर और हार्ट के ऑपरेशन के बिना जिनको हार्ट के वाल्व वीक थे, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज था, उनको हमने नेचुरल बाईपास करा दिया, कोलेट्रा आर्टरी खोल दी उनकी। हमने जिनके हार्ट जो है लार्ज हो गए थे उनको नॉर्मल साइज में ले आए। मैंने कहा हेपेटाइटिस को क्योर कर दिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को क्योर कर दिया। 100 से ज्यादा ऐसी बड़ी बीमारियां और उनके ऊपर 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी पर ऑलरेडी जो है पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल माने ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा साइकिल है, इन विट्रो से लेकर के इन विवो से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की पूरी ड्रग डिस्कवरी की साइकिल पूरी कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं बात आज खाली कोरोनिल तक नहीं है, उससे बड़ी लकीर हम खींच रहे हैं कि एक सस्टेनेबल हेल्थ कैसे मिले, बीमारियों का कंट्रोल यानी क्योर कैसे मिले। और योग और आयुर्वेद के द्वारा पूरे विश्व को एक नई एक ऐसी स्थायी समाधान जिस चिकित्सा से मिल सके वो चिकित्सा पद्धति कैसे मिले। और प्रतिमा जी, इससे भारत की प्रतिमा पूरे विश्व में कैसे प्रतिष्ठापित हो, ये संकल्प है हमारा। देश भर में टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है कोरोना के खिलाफ, और अब हम लोग 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर रहे हैं टीका लगाने की जहां तक बात है। तो क्या कोरोनिल का सेवन करने वाला टीका ना लगवाए, ऐसा कहा जा सकता है? देखो, 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो हमारी कोरोनिल खा करके स्वस्थ हो गए और 25-30 करोड़ से ज्यादा लोग, मैंने जो प्राणायाम लोगों को बताया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो गिलोय तुलसी का जो काढ़ा बताया, उसी से लोग ठीक हो चुके हैं। ये तो मतलब सारे जो अलग अलग देश की सरकारों ने जो सर्वे करवाई उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो एक बात ही कहता हूं, मैं किसी के साथ में कोई तुलना नहीं करना चाहता। तुलना करने से आयुर्वेद छोटा हो जाएगा, ओछा हो जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, वैक्सीन की लिस्ट में हमने अपना अंतिम लिस्ट में नाम लिखाया हुआ है और शायद तब तक तो कोरोना का जो वायरस है इतना सर्दी जुकाम वाले से भी कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, इतनी बात जरूर कहता हूं, हम वैक्सीन के विरोधी नहीं है और एलोपैथी के भी विरोधी नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर जब बहुत नितांत अपरिहार्य हो, इमरजेंसी के तौर पर कोई आपको इमरजेंसी में कहीं ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कोई टूट फूट गए हो तो वो जुड़वा लो। लेकिन 99% हमारा संकल्प है कि 2021 में हम एलोपैथी से भी बेहतर उसका सशक्त विकल्प देंगे और इसके बाद अगले महीने फिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। न्यूट्रास्यूटिकल का भी विकल्प देने वाले, विटामिन डी, B12, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, ओमेगा और कोलेजन, जो तमाम तरह के जो जहर बेस्ड माने एनिमल बेस्ड और केमिकल बेस्ड जो दवाइयां दे रहे थे, उसके स्थान पर ऑर्गेनिक, प्रकृति जो सबकी माँ है, उसकी तरफ हम सारी दुनिया को लेकर के आ रहे हैं और विकृति मिटा रहे हैं। आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे अगर जरूरत पड़ती है? ऐसी नौबत ना आए, लेकिन आपका मानना है कि अगर जरूरत पड़े तो कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाए। मैंने कहा कि अंतिम सूची में नाम लिखाया हुआ है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया स्ट्रेन भी भारत को परेशान कर रहा है। अलग अलग देशों में कोरोना का म्यूटेटेड वर्जन सामने आया है। कोरोना की जहां तक बात करें, कितनी कारगर होगी? नए स्ट्रेन पर भी क्या कारगर होगी? नए स्ट्रेन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है और उसके तहत हमने जो स्वसारी, हमारी स्वसारी बटी थी पहले, स्वसारी बटी को हमने स्वसारी बटी गोल्ड कुछ हमारे कंपाउंड्स को थोड़ा सा चेंज करके हमने बना दिया है। उस पर भी काम कर रही है, उस पर भी लोग ले रहे हैं। तो जिस तरह से रोग परिवर्तन हो रहा है, नए रोग आ रहे हैं, तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी स्वाइन फ्लू की बात चल रही थी, ज्यादा बढ़ा नहीं, पर हम स्वाइन फ्लू के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो जहां भी हमको पता चलता, हम पहले से एडवांस हमारी पूरी टीम साइंटिस्ट की पहली दवाई डेंगुनिल हमने बनाई, कोरोना की पहली दवाई हमने बनाई। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बाबागिरी से काम हो रहा है, इसके लिए पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय सहित 300 से ज्यादा हमारे पास सीनियर साइंटिस्ट हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें हैं और जो पूरे रिसर्च के जो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम 100% फॉलो करते हैं। खुद फक्कड़गिरी में रहते हैं, जमीन पर सोते हैं और जो है नंगे बदन रहते हैं, लेकिन जो टाई साई पहन करके अपने आप को ये मानते हैं कि तुम ही खुदा हो या तुम ही ब्रह्म हो और बाकी दुनिया भ्रम में है, उनका भ्रम हमने तोड़ दिया है।
कि लंगोटी धोती वाले भी रिसर्च कर सकते हैं और उनसे भी बड़ा रिसर्च कर सकते हैं। सारी दुनिया तो अभी खाली वैक्सीन के ही कंफ्यूजन में उलझी हुई थी, हमने उसकी मेडिसिन भी तैयार कर दी है। और खाली ये प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं, हम सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसका जो है क्योर से लेकर के, और जो एक खतरनाक स्थिति में खाली कोरोना से अलग अलग बीमारियों में से जो लोग जूझ रहे, उन सब के लिए माने हमने प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को एक साथ डील कर रहे हैं। और खाली कोरोना नहीं, वो बीमारियां जिनसे इंसान की जो जिंदगी थी वो पूरी ठहर सी गई थी, हमने उसको इतना पुष्ट किया है कि हर आदमी अब सोच रहा है अब रोगों से डरने की बात नहीं, रोगों से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, रोगों से ज्यादा शक्तिशाली योग आयुर्वेद है, रोगों से ज्यादा शक्तिशाली हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए वरदान। आप एक प्रखर वक्ता, हर कोई आपको सुनना चाहता है क्योंकि हर मुद्दे पर आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोगों को परेशान आज गडकरी साहब ने बोला है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 साल का टारगेट उन्होंने रखा है, तो फिर तो बिना डीजल पेट्रोल के चल जाएगा काम। और जहां तक हो सके, जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं, साइकिलिंग करता हूं, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे, इससे हेल्दी भी रहेंगे और सरकार को भी जितना हो सके इसको थोड़ा लोगों को कम से कम मूल्य में दे, उतना ही अच्छा। बिल्कुल आप अपील कर रहे हैं क्योंकि सेंचुरी लगा चुका है बाबा रामदेव कई जगह पर, आगे कम से कम सेंचुरी से ऊपर तो ना जाए, और जितना हो सके। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, हम ये मानते हैं। टैक्स कलेक्शन हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रियां काफी कमजोर पड़ी, उससे थोड़ा कम भी हुआ, तो सरकार ने उसका एक विकल्प, उससे वहां से रेवेन्यू, देखो देश तो चलाना उनको भी, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। तो मैं इतना ही कहूंगा सरकार से कि उतना ही जेब की लोगों की जेब से पैसा निकालो जितना अखरे नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मीम आपने देखा, उन्होंने कहा अगर बाबा रामदेव से आप लोग योगा सीख लें, शीर्षासन सीख लें, तो वो रेट जो 90 दिखाई दे रहा है वो 6 लीटर दिखेगा। देखो, मैंने भी कहा था कि अब जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं सोशल मीडिया पे, सबसे पहले ये प्रश्न आता है, बाबा जी 35 रुपए पेट्रोल कब दिला रहे हो? जी बिल्कुल, 2014 से पहले का बयान। मैंने ये अपने आंदोलन के दौरान कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए डीजल पेट्रोल से, तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिल सकता है। अब शायद वो दिन भी देखने को आ जाए जब दूसरी जगह से टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाए, तो इसके ऊपर से टैक्स हटा देंगे तो 35-40 में मिल सकेगा, और तब तक शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बन जाएंगे, तो महंगाई की मार से भी लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा। बाकी अनुलोम विलोम शीतकारी तो हम करवाते हैं। जी, किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे बाबा रामदेव, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं और गतिरोध लगातार बरकरार है। जन्म से कृषक पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, कर्म से योगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, इस देश के लिए उपयोगी भी हूँ। किसानों का गतिरोध खत्म होना चाहिए और 2 कदम सरकार को, 2 कदम किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, और इससे अपयश हो रहा है भारत का भी। और जिस तरह से लाल किले की भी घटना हुई, किसी भी प्रकार की इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके और किसान और हिंदुस्तान दोनों की हिफाजत ठीक से हो, इसके लिए इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। मैंने तो एक बार यहाँ तक भी कहा था कि आवश्यकता पड़े तो टिकैत साहब का तो पूज्य आचार्य जी ने भी उपचार किया है। मैं उनके जो है गांव में सिसोली में खुद एक 50-60 हज़ार लोगों का कार्यक्रम खुद करके आया हुआ हूँ। ये जो है नरेश टिकैत जी, जो इनके बड़े भाई हैं राकेश टिकैत जी के, राकेश टिकैत जी, ये तो हमारे कार्यकर्ता की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन संवाद से ही समाधान निकलेगा। हाँ, जरूर इसमें एक बड़ा हेडल है, कुछ राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले, तो थोड़ा सा एक इस तरह से रास्ता निकलना चाहिए जिससे कि किसानों की भी समस्याओं का समाधान हो। देश में जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, वो भी हो जाए और दिल्ली वाले परेशान ना हो और देश भी बदले। जो आंदोलन जीवी वाली प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही थी कि आंदोलन जीवी हैं, जो आंदोलन खड़ा करते हैं और बैक स्टेज से पीछे चले जाते हैं और हिंसा फैल जाती है, आप उससे कितना अग्री करते हैं? आंदोलन आपने भी किया बाबा रामदेव, अपनी बात को लेकर आंदोलन करना गलत है क्या? मैं तो आरोग्य जीवी हूँ, अध्यात्म जीवी हूँ, राष्ट्र जीवी हूँ, तो उनसे पूछो जरा वो कौन लोग हैं और किन के बारे में कहा गया है। इसके बारे में मैंने थोड़ा आजकल कम सुनना शुरू कर रखा है।
तो बालकृष्ण जी, लगातार हम कोरोनिल पे भी बात कर रहे हैं, अब इसको लेकर आगे का प्लान क्या है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि इसे आगे बाहरी देशों में भी पहुंचाया जाएगा ताकि उपचार हो सके, बचाव हो सके। ये कोरोनिल तो पहले से ही ये सारे अप्रूवल्स वगैरह से पहले से लोगों ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। हमारे पास ऐसी सूचना है कि बहुत सारे लोग भारत से जो भी जाता था पूरा थैला भर भर के मार्केट में चला गया है, तो वो चला जाता, अब ऑफिशियली अब जा सकेगा, कोई भी व्यक्ति उसको ले जा सकेगा पूरी दुनिया के 154 देशों के लिए। और फर्दर जो जैसा बाकी जो डिजीज हैं, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तेजी के साथ लग रही है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों के ऊपर प्रामाणिकता से हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला जो समय है ये योग आयुर्वेद का समय होगा। इसलिए मैं इसको उपचार की भावना से भी बोल रहा हूँ और जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में उनको भी बोल रहा हूँ, वो भी अब योग से BA MA PhD कर लो, आयुर्वेद में MBBS के बजाय BMS कर लो और MBBS के भी कोर्स में आयुर्वेद को थोड़ा पढ़ा लो, तो एक दूसरे के खिलाफ जिससे जहर उगलना बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ABP न्यूज़ पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना योग गुरु बाबा रामदेव को, जिन्होंने कोरोना को मात देने के लिए कोरोनिल को आधिकारिक तौर पर अब लॉन्च कर दिया है और इसे बताया जा रहा है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बाद ये अब कोरोना का कारगर इलाज माना जा सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।